शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन कैसे करें। इंद्रिय चेतना का, इसका मतलब यह है कि इंद्रियों में अभिव्यक्त हो रही चेतना का, इंद्रिय की सजीवता का, इंद्रियों की चंचलता का भी कह लो। सम्यक नियोजन, सम्यक माने अच्छी तरह से, ठीक ठीक, भली भांति नियोजन कैसे करे। देखो यहाँ एक शब्द आया है नियोजन, दूसरा ऐसा ही एक शब्द है आयोजन। तो आयोजन करना हमारे हिस्से होता है और नियोजन परमात्मा के हिस्से होता है। देख लो, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको इस सभा में या तो इस फंक्शन में आने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, हम आमंत्रित करते हैं। ये कोई देखता नहीं है, जानता भी नहीं है, फिर भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम आमंत्रित करते हैं और इस सभा में आने के लिए आप निमंत्रित है, करते नहीं है, निमंत्रित होते हैं। नियोजन होता है, आयोजन किया जाता है। नियोजन होता है का मतलब क्या कि ईश्वर के नीति नियमों के अनुसार जो हो जाए उसको नियोजन कहेंगे। तो नियोजन तो अगर आप कुछ न करो तो जो हो रहा है वह नियोजन ही है। आप कुछ न करो का मतलब क्या कि हम, जैसे कि समझो एक दृष्टि हमारी गई एक पौधे पर, वहाँ पर एक सुंदर फूल खिला है। हमारी आंखों ने देखा, अरे फूल है, सुंदर है, रंग भी सुंदर है, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, खुशबू भी सुंदर है, वाह मज़ा आ गया, बस यहाँ तक नियोजन है। फिर आपने सोचा कि हाँ ये ऐसा फूल तो मेरे पास होना चाहिए, लाओ मैं उसे तोड़ लूँ, मैं अपनी प्रेयसी के बालों में लगाऊंगा, या तो कोई आध्यात्मिक पुरुष है, सत्संगी पुरुष है, तो भक्त पुरुष है तो कहेगा मैं इसे परमात्मा के चरणों में चढ़ाऊंगा, मैं इसकी फ़ोटो, उसकी फ़ोटो भी हम निकालते हैं ना, मोबाइल तो अब आजकल सबके पास है, तो उसकी फ़ोटो निकाल लेंगे, फिर फेसबुक पर डालेंगे, फिर स्टेटस में डालेंगे, या तो फिर अपने स्क्रीनशॉट पर हम स्क्रीन पर रखेंगे। कितना सुंदर फूल है, उसके प्रति जो हमारा लगाव हो जाता है, उसके प्रति जो हमारी आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति के कारण हम जो कुछ भी करते हैं उसमें मैं रहा होता है। मैं का मतलब है अहंकार, वहाँ अहंकार रहा होता है। मैं इसको ले लूँ, मैं इसको तोड़ लूँ, मैं इसकी फ़ोटो निकाल लूँ, मैं इसको अपने भगवान के चरणों में चढ़ाऊँ। तो ये सब हो गया उपभोग। कल जो हमने देखा था ना, सिर्फ देखो और खुश हो जाओ। आपको खुश होने के लिए, आपको खुशबू देने के लिए ही तो फूल खिला है। फूल को खिलने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि सबको वह अपनी खुशबू बिखेर सके, दे सके। भगवान ने भी इसीलिए फूल का निर्माण किया है कि उसको देखकर हम प्रसन्न हो जाए, उसकी खुशबू से हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। अगर हम थोड़ा विक्षिप्त है तो बगीचे में जाकर बैठेंगे तो हम जरा प्रसन्न होंगे, हमें थोड़ी शांति मिलेगी। इसीलिए परमात्मा का यह नियोजन है। परमात्मा की तरफ से तो आयोजन है, लेकिन हमारी तरफ से यह नियोजन है। तो हमारी इंद्रियों को सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, आगे पीछे कहीं भी गलती ना हो जाए, इस तरह से इंद्रियों में अभिव्यक्त हो रही चेतना को, माने कि इंद्रियों की प्रवृत्ति को कैसे हम नियोजित करें। तो जो देखना है वह देखेंगी, आंखें तो देखेंगी ही। देखो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आंख का उपयोग करो, आंख का उपभोग मत करो। माने कि ये फूल अगर हमारे सामने, ये पौधा ही उखाड़ कर ले जाते हैं लोग, तो कि चलो ये पौधा ही उखाड़ कर ले जाते हैं, हमारे आंगन में हम डालेंगे और डेली इसको देखेंगे, सुबह शाम इसको देखेंगे, कितना मन प्रसन्न होगा।
तो एक बार जो आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद को, उस इंद्रिय के आनंद को बार बार प्राप्त करने का नाम है उपभोग। यह इंद्रियों का व्यय। आनंद प्राप्त हो गया तो हो गया, ले लो, कोई बात नहीं है। भोजन आप करने बैठे, आपको पता नहीं है क्या बना है क्या नहीं बना है, कैसा बना है कैसा नहीं बना है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया, कुछ पता नहीं। आपके सामने भोजन आया, आप खाना शुरू किया, आपको भूख लगी है तो खाना शुरू किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आपको स्वाद लगा, अच्छा लगा, अरे वाह दाल तो बहुत बढ़िया बनी है, रोटी भी कितनी फुल्का देख लो, ये स्मूथ बनी हुई है, या तो बाखरी रोटला जो भी है, ब्रेड तो बहुत बढ़िया बना है, सब्जी वब्जी सब बहुत अच्छा पका है। आप दो शब्द प्रशंसा के भी कह दो, इसमें कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको स्वाद लगा, आपको पसंद आया, एक रोटी और ज़्यादा खा ली, एक कटोरी और ज़्यादा दाल पी ली, ये उपभोग हो गया। या तो ऐसी इच्छा मन में कर ली कि हाँ आज किसने बनाई ये दाल रोटी, तो बिटिया कहेगी कि पप्पा जी मैंने बनाई, अब तुम ही बनाना, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है। मतलब कि बार बार यही खाना, ऐसा ही स्वाद लेने की मन में जो कामना जगी, ये है उपभोग। उपभोग न करके सिर्फ उपयोग करो। आज दाल अच्छी बनी है, आप खा लो, अच्छी बनी माने कि आपके स्वाद की बनी है, अच्छी तो डेली बनती है, लेकिन आपको ऐसा स्वाद पसंद आया तो आप उसका उपयोग कर लो, आप खा लो, पेट भर के खा लो, एक कटोरी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और भविष्य में ऐसा ही भोग मिलता रहे, इसके लिए कोई आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कहेंगे नियोजन। इंद्रियों को अपना काम करने दो, उसमें अपनी आसक्ति को, अपनी लालच को, अपने लगाव को, अपनी लालयता को मत लगाओ, मत जोड़ो उसके साथ। बस यही है सम्यक नियोजन। जो इंद्रिया आपके पास भगवान ने दी हुई है, आँख कान नाक घ्राण जो भी, त्वचा जो भी है, उसका उपयोग है, इसीलिए तो दी है, तो उपयोग करो भी नहीं, उपयोग होने दो। ठंडी हवा आ रही है, बस बड़ा मज़ा आ गया, आनंद आ रहा है, चलो इस जगह पर बहुत अच्छी ठंडी हवा, यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, ज़्यादा देर बैठेंगे और डेली आकर यहीं पर बैठेंगे, तो ये हो गया उपभोग। सुख लेने का अधिकार नहीं है क्या? अधिकार तो है, सुख लेने का अधिकार है। इसका मतलब क्या कि सुख लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप जो सुख मिल रहा है उसको ले लो, यह है उपयोग। ये तो आपको दिया हुआ है, आपके हिस्से का है, और उसमें ज़्यादा लालायित होना, उसकी लालच करना, उसमें आसक्त हो जाना, उसमें अनुरक्त हो जाना, उसका राग कर लेना, ये उपभोग है। और ये सम्यक आयोजन या सम्यक नियोजन नहीं है। इंद्रिय चेतना, अपनी चेतना, इंद्रियों में रही हुई चेतना उस इंद्रियों का उपयोग होने देगी, वह तो उसके कार्य को करेगी ही। आँख है तो दिखेगा ही, कान है तो आँख तो जिस तरफ देखती है उस तरफ दिखेगा, पीछे नहीं दिखेगा। लेकिन कान ऐसी चीज है महाराज कि हर तरह की आवाज और हर तरफ की आवाज हमें सुनाई देगी, पीछे कोई बोलेगा तो भी सुनाई देगा। घ्राण ऐसी इंद्रियां है कि कहीं पर भी, दूर दूर भी कहीं पर भी कोई गंध, सुगंध, दुर्गंध है तो नाक पहचान लेगा। समुद्र किनारे जाते हैं तो हमें मछलियों की गंध आती है ना, कितनी दूर होती है यह सब मछलियों सुखाने की प्रक्रिया, लेकिन फिर भी हवा के साथ उसकी गंध आ जाती है। तो इसको कैसे रोकेंगे? तो इसके दरवाजे बंद नहीं करने हैं महाराज, लेकिन उस गंध में, उस स्वर में, उस शब्द में, उस संगीत में रम नहीं जाना है, उसमें आसक्त नहीं हो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अब मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। कोई सुंदर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ देखा तो हम देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रहते हैं। अरे एक बार देख लिया, अब बार बार देखते रहे, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, क्या जरूरत है इसी बार बार मुड़ कर देखने की? आपकी आंख भगवान ने दी है, सही सलामत है, आंख का धर्म है देखना। आपने देखा, आपको पसंद आया, आप प्रसन्न हुए, आपको जचा, अच्छी बात है, अब आगे बढ़ो। तो ये है इंद्रियों का सम्यक नियोजन। सभी इंद्रियों का उपयोग होना है और होने देना है, मतलब
उसको कहीं रोकना नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। नाक बंद करके बैठ गए, आँख कान मूंद कर बैठ के, आँख में उंगलियां डालकर बैठ गए, बस हम समाधि लगा रहे हैं। ऐसी समाधि ठीक है, होती होगी, हमें पता नहीं, होती होगी, लेकिन ये हमें तो बेवकूफ़ी लगती है। सहज समाधि होनी चाहिए। सहज समाधि का मतलब क्या है? सब कुछ होता है, बाहर वाले को, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी समाधि चल रही है। आपकी इंद्रियां जो जो हो रहा है होने देती है, बस उसमें न तो कोई रुचि लेती है। खुशी होती है तो होती है, आनंद आता है, हाँ आनंद आता है तो आनंद लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये आनंद, ये खुशी लंबा चले, बार बार मिले, बाद में भी मिले, हर रोज मिलती रहे, सतत मिले। महाराज, इस दुनिया का, इस संसार का स्वभाव ही नहीं है सतत रहने का। ये संसार पूरी समष्टि अनवरत परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील, एक एक क्षण में बदलता है। जो रूप आपको मोहित कर रहा है वही रूप 5-15 दिन के बाद तो आप उसको देखेंगे तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे, या 5-25 साल के बाद समझ लो कोई ऐसा है तो आपको जचेगा नहीं, वो पसंद नहीं आएगा। पहले तो बहुत पसंद आता था, अब कहाँ गया, रूप ढल गया, खुशबू बिखर गई, खाना सड़ गया। तो ये सब चीजें निरंतर परिवर्तनशील है, ये हमें बार बार मिले इसलिए हम इसका संग्रह कर ले, इसका परिग्रह कर ले, ये जरूरी नहीं है महाराज, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, फिर भी हम करते हैं। तो ये सम्यक नहीं रहा। सम्यक नियोजन मतलब होने देना, ईश्वर की योजना के अनुसार जो हो रहा है होने दो, उसको रोको भी नहीं, उसको टोको भी नहीं, मतलब उसका निरोध भी मत करो, उसका विरोध भी मत करो, उसका अनुरोध भी मत करो, कोई बात नहीं करनी। उसका अनुरोध नहीं करना है, कभी जल्दी मिले, बहुत मिले, ज्यादा मिले, अभी मिले, मिलता ही रहे, ये अनुरोध है, ये नहीं करना है। उसका विरोध भी नहीं करो, ये मिलना ही नहीं चाहिए, क्यों मिल रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए, किसी को ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद कर दो, इसको निकाल दो, इसको फेंक दो, विरोध भी नहीं करना है। इसको निरोध भी नहीं करना है, इसको रोक दो, अभी नहीं बाद में देखेंगे, ये भी नहीं करना है। तो जो हो रहा है वह होने देना और अपने विषयों में इंद्रियों को प्रवृत्त होने से नहीं रोकना, बस यही है सम्यक। एक महात्मा थे, उसको किसी ने पूछा कि महाराज जी, हमें परमात्मा की सन्निधि कैसे मिल सकती है? तो उसने कहा कि देखो, बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, भूख लगे तो खा लो, नींद आए तो सो जाओ। महाराज वही तो करते हैं, भूख लगती है तो खा लेते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं। नहीं महाराज, आप ये नहीं करते, भूख लगती है तो खाते तो है, लेकिन अगर स्वाद लगा उस खाने में तो ज़्यादा खा लेते हैं और बार बार खाने की इच्छा करते हैं, और यही खाना मिलता रहे ऐसी लालच रखते हैं, आसक्ति बढ़ाते हैं, और नींद आती है तो सो जाते हैं। ऐसा नहीं टाइम हो गया सो जाओ, आप सोते हैं, सो जाते हैं। इसलिए सोते वक्त भी कहाँ सोते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कल का आयोजन करते रहते हैं। खाते वक्त भी ऑफिस के विचार, व्यवसाय के विचार, किसी के मिलने बिछड़ने के विचार, उसी में हमारा मन, और हम जहाँ मन है वहाँ मन तो हमारा कहीं और है, खाना यहीं हो रहा है, मशीन की तरह हम खाए जा रहे हैं बस, और वहाँ मन कहीं और चला गया है। तो खाते वक्त खाते नहीं, सोते वक्त सोते नहीं। तो उस महात्मा ने कहा कि भूख लगे तो खा लो, नींद आए तो सो जाओ, बस हो गई परमात्मा की सन्निधि। इसका मतलब है उन्होंने इंद्रियों का सम्यक नियोजन स्वीकार कर लिया। हमें सम्यक नियोजन नहीं करना है, सम्यक नियोजन तो परमात्मा ने करके ही भेजा है, हमारा आयोजन होता है। सम्यक नियोजन को हम स्वीकार कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हमने ये 2 विभाग कर दी है, आयोजन और नियोजन। शायद ऐसा अर्थ होता न होता हो पता नहीं, लेकिन मैं तो उसको ऐसी अर्थ में समझता हूँ। तो सम्यक नियोजन होने देना है, हमें करना वरना कुछ नहीं है। जब तक करना रहेगा, कैसे करे, जब तक करना रहेगा तब तक फंसेंगे महाराज। जब तक करता रहेगा तब तक कहाँ सब सम्यक हो रहा है। ये समत्व, सम्यकत्व बहुत ऊंची चीज है महाराज। बस समता में स्थिर हो जाओ, बात खत्म हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, आप समता में स्थिर हो गए, अपने
स्थल में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में आप तल्लीन हो गए तो परमात्मा हो गए। बस जो होता है होने दो, हमारे हाथ से जो होना है वह भी होने दो, हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं। जो भगवान ने हमें सौंपा है, करने के लिए भेजा है, सहज रूप से हो रहा है, उसको होने दो। उसमें कर्तापन भोक्तापन मत डालो, मैंने किया और इसका परिणाम मुझे ही मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें सम्यकत्व का विरोध करती है, ये सम्यकत्व को बिखेर देती है। तो कहने का मतलब यही है, जो होता है वह होता रहे, ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे अंदर भाव भी सद्भाव रहे, होता रहे। उस समय हमारा भाव भी सद रहना चाहिए, सद्भाव रहना चाहिए कि नहीं नहीं, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, किसी को कोई दुख ना पहुंचे, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, सबके प्रति हमारी करुणा बहे। ऐसे रहते हुए जो होता है वो होने देने का नाम है सम्यक नियोजन। सम्यक नियोजन को स्वीकार करना है, सम्यक नियोजन को करना नहीं है। इंद्रियों की चेतना अपना काम तो करेगी, उसको करने देना है, लेकिन उसमें जो हमें अनुकूल है उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, जो प्रतिकूल है उसके प्रति हमें द्वेष भी नहीं जगाना है। जो है सो है, बस जो है सो है, और जो है उसी में प्रसन्नता है, उसी में सुख है, उसी में आनंद है। हमें लगता है भाई क्या नाम है, नगीनदास जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरिओम।